चमत्कारी जंगल और नन्हा अर्जुन। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना और रहस्यमयी जंगल था। गांव के बच्चे अक्सर उस जंगल के बारे में कहानियां सुनते थे, कुछ डरावनी, कुछ जादुई। लेकिन अर्जुन नाम का एक नन्हा लड़का बहुत जिज्ञासु था। उसे कहानियों पर विश्वास नहीं था, वह खुद उस जंगल की सच्चाई जानना चाहता था। अर्जुन बहुत साहसी था, लेकिन उसके माता पिता उसे जंगल में जाने से मना करते थे। फिर भी एक दिन उसने तय किया कि वह जंगल की सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। वह सूरज ढलने से पहले जंगल में घुसा। वहां चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, रंग बिरंगे फूल थे और दूर दूर तक हरियाली फैली थी। जैसे ही अर्जुन आगे बढ़ा, उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी एक नन्ही चिड़िया उसकी ओर आई और बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन चौंक गया, क्योंकि उसने कभी किसी चिड़िया को इंसानों की तरह बोलते नहीं सुना था। वह बोला, मेरा नाम अर्जुन है। मैं ये देखने आया हूं कि ये जंगल सच में जादुई है या नहीं। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, तो क्या तुम कुछ जादू देखना चाहते हो? अर्जुन ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। चिड़िया उसे एक झरने के पास ले गई, जहां पानी सोने जैसा चमक रहा था। वहां एक कछुआ बैठा हुआ था, जो देखने में बहुत पुराना लग रहा था। जैसे ही अर्जुन पास पहुंचा, कछुआ भी इंसानों की तरह बोल उठा, स्वागत है छोटे यात्री। ये जंगल जादुई है, लेकिन यहाँ आने वाले को इसका सम्मान करना पड़ता है। क्या तुम जंगल की परीक्षा देने के लिए तैयार हो? अर्जुन थोड़ा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। कछुए ने 3 परीक्षाएं बताई, जिन्हें पार करके ही अर्जुन जंगल का रहस्य जान सकता था। पहली परीक्षा थी दया की परीक्षा। अर्जुन को एक घायल हिरण की मदद करनी थी। उसने जल्दी से कुछ औषधीय पत्तियां खोजी और उसके घावों पर रख दी। हिरण धीरे धीरे ठीक होने लगा और अर्जुन की ओर प्यार से देखने लगा। दूसरी परीक्षा थी साहस की परीक्षा। अर्जुन को एक संकरी पुलिया पार करनी थी, जिसके नीचे तेज बहाव वाली नदी थी। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चलते हुए पुल पार कर लिया। अब आखिरी परीक्षा थी सच्चाई की परीक्षा। एक बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को सोने का एक सिक्का दिखाया और कहा, अगर तुम चाहो तो ये तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम्हें यह कहना होगा कि तुमने जंगल में कुछ भी असाधारण नहीं देखा। अर्जुन कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैंने इस जंगल में चमत्कारी चीजें देखी है और मैं सच बोलूंगा। इतना कहते ही जंगल में रोशनी फैल गई और अचानक सारे पेड़ झिलमिलाने लगे। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, तुमने सभी परीक्षाएं पास कर ली, अब ये जंगल तुम्हारा मित्र है। अर्जुन को समझ आ गया कि ये जंगल सच में जादुई है, लेकिन इसकी असली शक्ति थी दया, साहस और सच्चाई। वह खुशी खुशी गांव लौट आया और सबको अपनी कहानी सुनाई। अब गांव के लोग जंगल को लेकर डरते नहीं थे, बल्कि उसकी रक्षा करने लगे। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दया और साहस से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।